दोस्तों नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए थे आईएएस का प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट 2 है, उसका जो अंतिम पार्ट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विश्व में सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख किया गया? तो गीता जो है कृष्ण ने उपदेश दिए थे अर्जुन को, उसका उल्लेख भीष्म पर्व में किया गया है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता का मेयर कब इनको चुना गया है? तो 1923 में सुभाष चंद्र जी को चुना गया था। नेक्स्ट है धर्म तृतीय जो है, ये इस धर्म तृतीय रत्न इशारा शिवाजी की जीवनी निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये ज्योतिबा फूले की रचना है। ज्योतिबा फूले जो है, इनका जन्म 1827 में हुआ था। 1890 तक इनका जीवन काल रहा और इन्होंने 1851 में जो है पूना में एक कन्या विद्यालय भी खोला था। इसके साथ ही 1873 में इनकी एक बहुत ही फेमस बुक आई थी जो गुलामगिरी के नाम से थी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। इनकी बहुत ही फेमस बुक थी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन जो है स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इन्होंने 1897 में अपने गुरु के नाम पर परमहंस, या इनके शिष्य थे तो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इसकी बेलूर मठों की स्थापना की थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रशासक जब भारत आए थे तो उन्होंने स्थिति यथावत रखने के बजाय उन सब चीज़ों को ही जड़ें कुदेरना शुरू किया। फिर मिट्टी कुरेद कर जड़ों की छानबीन की और फिर उन्होंने उसे वैसे ही खुला छोड़ दिया। इससे देशज परंपराओं का सुंदर वटवृक्ष नष्ट हो गया है। यह किसने कहा है? तो यह जो है यह महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने यहाँ की सभी चीज़ों की परंपरा प्रथाओं को जो है कुरेदा और उनको कुरेद करके उसको उभार करके रख दिया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था। तो इनाम कमीशन कब आया था? यह 1852 में आया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था और इसका यह उद्देश्य था इनाम कमीशन का कि जो भूमिकर रहित जागीर है उनको पता करके उनको छीन लेना है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कि जो टैक्स नहीं देते थे उनके जो है ज़मीनों को छीन करके ये सरकार में शामिल कर लेना, सरकार के राजस्व में। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु आदि की आकृतियों का उत्कीर्ण मिलता है? तो हुविस्क के सिक्कों पर हुआ था जो मिलता है। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। इसके साथ ही कनिष्क के दरबार में चरक नामक एक रहते थे डॉक्टर, उस समय के डॉक्टर कह सकते हैं आप, चिकित्सक के रूप में। तो इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। इसके साथ वसुमित्र अश्वघोष भी जो है कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट है, संप्रदाय और संस्थापक दिए हैं, इनका मिलान करना है। तो संस्थापक और संप्रदाय का जब देखेंगे तो स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य से संबंधित है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से B1 का संबंध है। A2 B1 किस में है? सी ऑप्शन में है। और उसके बाद देखेंगे सनक संप्रदाय निम्बार्क से है और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य से है। तो फिर से देख लेते हैं। स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, सनक संप्रदाय निम्बार्क, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अलबर्नी का पुस्तक किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का जानकारी मिलती है। तो किताब उल हिंद की रचना किसने की है? किताब उल हिंद, इसकी रचना जो है अलबर्नी ने की है। इसके साथ ही तहकीक ए हिंद, इसकी भी रचना जो है अलबर्नी ने की है। तो इन दोनों किताबों की रचना की है और किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक और संस्कृति इसका जानकारी मिलती है। जबकि तहकीक हिंद में अरबी भाषा में की गई है। इसका हिंदी अनुवाद जो है रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। तो आपका यह जो है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो है कि सैन्य बलबन के द्वारा की गई थी और इसमें अहमद एजाज इस विभाग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अहमद एजाज। नेक्स्ट देखते हैं। दीवान अमीर कोही पद की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक MBT के द्वारा दीवान अमीर कोही की शुरुआत की गई थी। जबकि इसकी जो है जिसका संबंध किससे है? यह कृषि विभाग से था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 112 नंबर वंश है और संस्थापक दिया है। तो कौन कौन किस वंश के संस्थापक हैं, शासन किया है? तो ये संगम वंश का हरिहर और बुक्का ने किया है, सही है। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह सालू ने किया है।
सालू वंश का संस्थापक जो है नरसिंह सालू ने किया है, यह गलत हो जाएगा। और यह तुलु वंश का वीर नरसिंह ने किया है, तो ये आरावली वंश का तिरुमाल ने किया है। तो 1 और 4 सही हैं, 1 और 4 जो है सही आपके, और 2 और 3 गलत हैं। तो इसमें पूछा है कौन बेमेल युग्म है, तो आपका 2 और 3 जो है बेमेल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर के और अफगानों के मध्य लड़ा गया था, ये सही है, जिसमें बाबर विजयी रहा। देवरा का युद्ध जो 1532 में लड़ा गया था, यह अफगानों और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी, तो यह गलत हो जाएगा, अफगानों को विजय दिया है। और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। तो 1 सही है, 3 सही है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विदेह माधव की का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो यह जो है आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, विदेह माधव का ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और इसका जो भौगोलिक विस्तार बताने के लिए शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव का प्रयोग किया गया है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, लॉर्ड एलेनबेरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, यह एकदम सही है। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, तो आपका ये भी सही है, यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था, यह 1842 में लड़ा गया था, जिसमें एलेनबेरो की विजय हुई थी। तो आपका कथन कारण दोनों सही है, और इसकी व्याख्या कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालानुक्रम लगाना है, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 में आई थी, 14 सूत्री मांगे 1928 में ये भी आई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट के बाद आई थी। और लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था, और दिल्ली चलो जो है 1940 में हुआ था। तो आपका सबसे पहले जो है आपका लखनऊ समझौता हुआ, 3 से शुरू होगा, फिर उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट हुई थी, फिर वो हुआ था 14 सूत्री मांगे, तब दिल्ली समझौता, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कलकत्ता में दिल्ली दरबार राजधानी हस्तांतरण की घोषणा हुई थी, और बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो आपका यह तीनों हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था, तो यह समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। और प्रादेशिक क्या था, प्रादेशिक जो थे यह प्रादेशिक प्रांतीय गवर्नर को प्रादेशिक कहा जाता था, प्रांतीय गवर्नर को जो है यह कहा जाता था। प्रादेशिक अंतपाल जो होता था वह सीमा की रक्षा करता था, इसलिए इसे सीमा रक्षक कहा जाता था। ठीक है, तो आपका समाहर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर। कालिदास की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, यह सही है। मेघदूतम रघुवंशम ये भी सही है, और ऋतु संहार मालविका मित्रम ये भी सही है। प्रियदर्शिका रत्नावली नहीं है, 3 नहीं है, तो आपका 3 जिसमें जिसमें होगा वो कट जाएगा। 1 बी ऑप्शन, ये ऑप्शन कट जाएगा, और बचा 1 2, तो आपका 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन, इसमें पूछा क्या है कौन सही नहीं है, तो आपका सही नहीं है, तो केवल ए ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट 120 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया है विचार करना है, और गलत कथन कौन से हैं इसमें देखना है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, सही है, और जिसका संबंध चिकित्सा से है। और धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, और जो युद्ध कला से संबंधित है, यह भी सही है। शिल्पवेद सामवेद से संबंधित है, यह गलत है। शिल्पवेद जो है अथर्ववेद से संबंधित है, जबकि गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है, तो यह उल्टा हो जाएगा, और यह इसलिए 3 और 4 गलत हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 121 का देख लेते हैं। गुप्त शासकों के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था, दंडपाशिक होता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जबकि महादंड नायक किसे कहा जाता था, या न्यायाधीश को कहा जाता था, जबकि महाबलाधिकृत को सेनापति कहा जाता था। नेक्स्ट है आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो दर्शन दिए हैं उनके प्रवर्तक, तो सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय के गौतम, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद। तो आपका 1 2 3 4 आपका किस में है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। घटनाएं दिया गया है युद्ध की, और व्यक्ति दिए गए हैं। तो देखिए प्रथम मैसूर युद्ध से कौन संबंधित था, तो प्रथम मैसूर युद्ध में कर्नल स्मिथ थे, तो आपका यह ए हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। और द्वितीय मैसूर युद्ध में हेस्टिंग 2 1 बी का 1 हो जाएगा, तो आपका यह किस में है, बी ऑप्शन में है। आगे देख लेते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चतुर्थ में वेलजली था, तो 2 1 4 3 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। गांधी जिन्ना की वार्ता कब हुई थी, यह गांधी जिन्ना की वार्ता 1944 में हुई थी, और इसके बाद जो है देख लेते हैं 1944 में हुई थी। लाहौर रिपोर्ट जो लाहौर का प्रस्ताव हुआ था, यह मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में आया था, जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 में आया था, और दिसाई लियाकत जो समझौता था यह 1945 में हुआ था। तो आपका सबसे पहले कौन आएगा, पीरपुर रिपोर्ट आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद जो है लाहौर, तो 3 के बाद 2 2 के बाद फिर आपका 1 1 के बाद 4, आपका यह किस में है, बी ऑप्शन में है, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट
तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहाँ पर दिया था? मलेशिया में दिया था। जब ये आज़ाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे तब ये दिए थे। नेक्स्ट है नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था 1946 में, उसके संबंध में विचार करना है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं, तो देख लेते हैं। इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो आपका यह विद्रोह नौसैनिक पोत तलवार पर बम्बई में हुआ था, तो आपका यह एक सही है। और यह जो है आपका हुआ था। और दूसरा जो है 48 सैनिकों ने नौसैनिक समिति में, जिसके प्रमुख बीसी दत्त थे, इनको जो है कि बीसी दत्त थे इस समिति के हड़ताल में, तो आपका यह हड़ताल इनके लिए हुआ ही था, मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपका यह जो है गलत हो जाएगा। यह प्रमुख नेता नहीं थे, जबकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनकी रिहाई के लिए मांग की जा रही थी। और जो यह था जहाज़ का नाम था एच HMIS तलवार के नाम से था जहाज़ का नाम। और विद्रोही सैनिक कौन थे? विद्रोही सैनिक HM खान की रिहाई की मांग कर रहे थे। यह गलत है, जो कि यह जो है मुख्य नेता थे। और किसकी मांग की जा रही थी? बीसी दत्त की। तो आपका इसमें केवल एक सत्य है, 2-3 गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर में है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यह सही है। और 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन को ने भारत में युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो आपका यह भी सही है, लेकिन इसकी जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 128 नंबर देख लेते हैं, षड्यंत्र हैं और कब कब हुए हैं और कौन सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष से है, नासिक षड्यंत्र केस BD सावरकर से है, बनारस षड्यंत्र बाल मुकुंद से नहीं है यह बनारस षड्यंत्र, जबकि यह सचिंद्र सान्याल से था। तो आपका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हावड़ा षड्यंत्र के जतिन मुखर्जी थे, इससे संबंधित थे। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा गलत है? सी ऑप्शन गलत है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर देख लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, सही है यह। और राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर बिहार में संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल ने 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। तो 1 और 2 दोनों से ही आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यह 1938 में सम्मेलन हुआ था हरिपुरा में कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। तो उसी में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसी में यह योजना समिति बनी थी कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 देख लेते हैं। इसमें जो है घटनाओं का कालक्रम मिलाना है। तो देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और इसके बाद भारतीय दंड संहिता जो है 1870 में हुआ था। और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में हुआ था। प्रथम भारतीय गोपनीयता कानून जो है 1870 में आया था। तो आपका सॉरी दोस्तों, प्रथम कानून यह जो है आपका 1889 में आया था। तो आपका सबसे पहले यह हुआ था 2 नंबर, 2 के बाद आपका 4, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 131 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कृष्ण कुमार मित्र की यह जो थी संजीवनी लिखी है। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति लिखी है, यह भी सही है। और इसके बाद जो है आपका वारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर लिखा है, यह भी सही है। महात्मा गांधी ने इंदु प्रकाश नहीं लिखी, यह गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है। तो इंदु प्रकाश किसकी है? तो इंदु प्रकाश अरविंद घोष की है। अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक एक निबंध में उग्रवाद को क्रमबद्ध व्याख्या की है, उसी में जो है इसकी रचना की है। नेक्स्ट है कश्मीरी शासक ने कौन सा था ऐसा जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो यह सिकंदर था। इसका पुत्र जैनुल आबदीन था, जिसे जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इसने जो है सती प्रथा पर से रोक हटा दी थी। सिकंदर ने पहली बार लगाया और जैनुल आबदीन ने उसे हटा दिया। और जबकि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख गुप्त काल में मिलता है, एरड़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें जो है कि एक गुप्त की पत्नी थी, उनकी जो है कि सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो गुप्त काल का में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। और सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? तो सिकंदर ने लगाई थी। 133 नंबर देखेंगे, रचना और लेखक। तो इसमें देखिए, बृहत कथा कोश हरिशेन की है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, लीलावती नागार्जुन की नहीं है। तो यह गलत है आपका 3, तो 3 गलत हो जाएगा। जिसमें है बी और डी कट गए, तो 1, 2 सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और लीलावती किसकी रचना है? तो लीलावती जो है आपके भास्कराचार्य की रचना है। भास्कराचार्य की रचना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था? तो महामंडलेश्वर का पद का सृजन जो है यह अच्युत देव राय ने किया था। और अच्युत देव राय जो है कि कृष्ण देव राय के छोटे भाई थे। और अच्युत देव राय के दरबार में नुनीत जो है यात्री आए थे यात्रा करने। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। राम राय जो है सबसे अंतिम शासक थे, जिसने जो है लड़ाई हुआ था जो तालीकोटा का युद्ध, उससे संबंधित थे।
नेक्स्ट है 135 नंबर देखते हैं। मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक की संधि ने वारेन हेस्टिंग के कागज़ का टुकड़ा मात्र कहा था? तो यह जो है पुरंदर की संधि को कहा था वारेन हेस्टिंग ने। और नेक्स्ट है बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1836 में की गई थी। आपके बंग प्रकाशन सभा की स्थापना यह कांग्रेस से पूर्व तैयार की गई। यह अनेक राष्ट्रीय संगठन थे, उनमें से यह बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 1857 किसकी रचना है? तो यह जो है एस एन सेन की रचना है। तो इसके बाद जो है वी डी सावरकर की एक रचना है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की लिखी है, जबकि सैयद अहमद खान ने एन एस डागे की रचना की है। सैयद अहमद खान ने एन एस ऑन दी कॉज ऑफ इंडिया रिवोल्ट की रचना की है, जबकि अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन की रचना की है। द ग्रेट रिबेलियन की रचना अशोक मेहता ने की थी। तो एस एन सेन ने की है। तो यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 138 नंबर। नाटक और नाटककार कौन कौन संबंधित हैं? तो देखिए मालविकाग्नि मित्रम किसने की रचना है? कालिदास की। अभी ऊपर आपने देखा था। चारुदत्तम जो है कामंदक की नहीं है, कामंदक ने नीति सार की रचना की है। आपका नीति सार की रचना की है चारुदत्त। और यह स्वप्नवासवदत्तम भास की रचना है। और देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की रचना है। तो आपका बी गलत है, बी आंसर हो जाएगा। यही पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 में एरड़ अभिलेख में मिला है। यह एकदम सही है। इसके बाद है 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को सर्वप्रथम बंद करवाया था। यह भी सही है। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा में इसको बंद करवाया था। ये भी सही है। तो आपका 1 2 3 तीनों सही है। आपका आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट 140 देख लेते हैं। देश और उसकी खोजकर्ता। ऑस्ट्रेलिया खोज जेम्स कुक ने की, भारत की वास्को डी गामा ने, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की, अमेरिका के कोलंबस ने। 1 2 3 4। तो आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सही है। पश्चिमी तट पर स्थित टोंडी एक समुद्री पत्तन था। यह किससे संबंधित है? चेरो से संबंधित था। यह जो है टोंडी से जो है, टोंडी और मिस्री 2 बंदरगाह थे, और जिससे रोम से व्यापार होते थे। भारत का और रोम से व्यापार होता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट 142 नंबर देख लेते हैं। संस्था है और उसके संस्थापक हैं। तो आत्मीय स्वभाव की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना डी का 1 हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने की थी। तो आपका D1 और 2 3 4 D1 2 3 4 1 आपका ये ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखते हैं 143 नंबर। होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो तिलक द्वारा जो स्थापित किया गया था होम रूल, देखिए होम रूल लीग सबसे पहले जो है तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन तिलक का जो है सबसे पहले हुआ था, और लेकिन जो है व्यापक रूप से एनी बेसेंट का था। तो चलिए देख लेते हैं। तो तिलक का जो है आपका, यह जो है आपका तिलक के द्वारा स्थापित हुआ था। जो होम रूल लीग था, अध्यक्ष जेसी बेसिस्टा थे, और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के जॉर्ज अरुंडेल थे। तो आपका यह सही है। और तिलक को होम रूल एनी बेसेंट के होम रूल्स की तुलना में अधिक व्यापक था, यह गलत है, 2 वाला। और तीसरा, एनी बेसेंट ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। तो ए भी सही है। तो 1 और 3 सही हैं और दूसरा गलत है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, और यह संधि जो है आपके राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है मिंटो प्रथम, तो राजा रणजीत सिंह के साथ हुई थी, मिंटो प्रथम था इसमें। सॉरी दोस्तों, चार्ल्स मेटकाफ के साथ हुई थी। तो 145 नंबर देख लेते हैं। एलिफेंटा में प्राचीन स्मारक है। तो एलिफेंटा एक द्वीप है। इसमें किसके किसके स्मारक मिले हैं? तो आपके जो है यह स्मारक किसके मिले हैं? तो बौद्ध के और शैव के। आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो 145 का सी है। जैन और वैष्णव के नहीं मिले हैं। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में। इसमें प्रफुल्ल चाकी और जो है एक और थे जिन्हें सजा हुई थी, खुदीराम बोस। इन दोनों ने मिलकर के मुजफ्फरपुर बम कांड किया था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने तो तुरंत अपने आप को गोली मार ली, और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई थी। तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें था कि किससे संबंधित है? तो प्रफुल्ल चाकी से। 146 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था? तो नहीं किया था, तो देखिए किसका किसका किया था। अभ्युदय का किया था, हिंदुस्तान का किया था, सोम प्रकाश का नहीं किया था, इंडियन मिरर का नहीं किया था। 3 4 नहीं किया था। सोम प्रकाश का जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था, और इंडियन मिरर जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। तो आपका अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर, यह जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर। भारत परिषद अधिनियम 1909 में कौन सा कथन सत्य है? यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, सही है। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। तो यह गलत है, क्योंकि इसमें जो है केवल मुसलमानों को स्वीकार किया गया था। और इसमें असत्य पूछा है, तो 2 नंबर है असत्य। और इसके साथ और देख लेते हैं क्या है।
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार में काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो ए भी सत्य है, तो केवल गलत कौन सा है, तो 2 नंबर गलत है और आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 और 3 सही है इसमें। 149 नंबर देखते हैं। मुस्लिम लीग के संदर्भ में विचार करना है कि यह मुस्लिम किसानों का एक समूह था। यह जो है मुस्लिम किसानों का समूह था, तो आपका यह मुस्लिम किसानों का समूह था नहीं, बल्कि मुसलमान जमींदारों और नवाबों का एक समूह था, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, यह भी सही है। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था करना चाहती थी, यह भी सही है। तो 2 और 3 आपके सही हैं, तो आपका 149 का सी ऑप्शन सही होगा, पहला गलत है। 150 नंबर अंतिम देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में कौन विचार करना है, तो कामागाटामारू की घटना कब हुई थी, तो यह 1914 में हुई थी। और उसके बाद जो है 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था और होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी यह 1916 में हुई थी। तो आपका पहले 1 2 3 सही कालानुक्रम है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 1916 में यह हुआ था। 1914 में कामागाटामारू जो प्रकरण हुआ था, इसमें जहाज़ लेकर के जा रहे थे और कनाडा में इसको नहीं आने दिया गया, तो फिर इसको जो है बंगाल में बजबज बंदरगाह पर लाया गया, जहाँ पर मुठभेड़ में 18 लोग मारे गए थे। तो और इसको जो है गुरुदत्त सिंह और हरिदयाल कुछ थे, ये दोनों लेकर कामागाटामारू जो है जहाज़ लेकर गए थे। तो यह घटना उससे संबंधित है। और 1915 में गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका से आगमन होता है और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट और जो है उनके द्वारा तिलक के द्वारा बनाया गया था, और तिलक का जो था वह छोटा था, जबकि एनी बेसेंट का बड़ा था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।